हेलो बच्चों, आई एम विशाल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में कि रेजिस्टेंस को किस तरह से पैरेलल या सीरीज में ऐड करें। बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि रेजिस्टेंस कब पैरेलल में ऐड होते हैं और कब सीरीज में। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं तीन फैन को। तो तीन इलेक्ट्रिक फैन है ये, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ओके, ये फैन तो नहीं कहोगे आप, बट मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो नॉर्मली हमने इसको यहाँ पे कंसिडर कर लिया। तो तीनों फैन का अपना क्या रेजिस्टेंस है। तो पहले वाला फैन है उसका रेजिस्टेंस R1, दूसरे वाले का R2 एंड R3। तो इससे पहले हम मतलब बात कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि रेजिस्टेंस होता क्या है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ओके, तो अब इन तीनों फैन को हमारे पास जोड़ने के केवल दो तरीके हैं। तो देखिए कौन कौन से तरीके हैं। ये तीनों फैन को हमने ऐसे रखा। ओके, और जो इनकी जो वायर है, इसकी दो वायर्स होगी, इसका भी दो वायर होगा और इसका भी दो वायर होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट वाले फैन का एक वायर दूसरे फैन से और दूसरे वाले फैन का एक वायर तीसरे फैन से हमने कनेक्ट कर दिया, और जो बाकी की जो दो वायर है वो किससे ऐड हो गई, बैटरी से। ओके, तो फैन को अगर हम इस तरीके से जोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, सीरीज। तो इसे क्या बोलते हैं, सीरीज। तो आप देख पा रहे हो सीरीज के अंदर क्या है, सीरीज के अंदर ये है कि एक एंड दूसरे एंड से क्या जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये क्या आपका सीरीज है। अगर हम इन फैन को कुछ इस तरह से ऐड करें कि इसका एक वायर इस वाले पॉइंट से, इसी तरह से इसका एक वायर इस वाले पॉइंट से और इसका एक वायर इस वाले पॉइंट से, इसी तरह से जो सेकंड वायर है फैन का दूसरे वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाए। ओके, तो इस सारी वायर जो है केवल तीन वायर इस पर और तीन वायर इस पर कनेक्ट हो गई, और जो ये पॉइंट है वो क्या है, किससे, बाहर किसी बैटरी से। तो जो ये तरीका दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैरेलल। ओके, तो हमारे पास केवल दो ही तरीके हैं ऐड करने के। तो एक को हम क्या बोलते हैं, सीरीज, और दूसरे को क्या बोलते हैं, पैरेलल। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सीरीज के बारे में। तो देखिए सीरीज होता क्या है। सीरीज, तो सीरीज क्या है कि जब रेजिस्टेंस, क्योंकि ये फैन है तो फैन को हम नहीं बनाओगे आप, तो इसके लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है कुछ इस तरह से। ओके, तो जब तीन रेजिस्टेंस और हर एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से क्या हुआ हो, जुड़ा हुआ हो। ओके, इस तरह से। अब ये तीन तो नहीं, काफी सारे हो सकते हैं, बट एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे तीन ही कंसिडर कर रहे हैं। और ये बाहर से किसी जुड़े हुए, किसी बैटरी से। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3। ओके, तो ये आपका क्या है, सीरीज है, जैसे कि हम यहाँ पे देखा था फैन के लिए। तो सीरीज के अंदर खासियत क्या बात है, तो ये दो चीजों को आप लिखिए कि सीरीज के अंदर फर्स्ट पॉइंट कि जो करंट है, ओके, या इलेक्ट्रिक करंट जो बैटरी प्रोवाइड करेगा वो सेम रहता है। क्या रहता है, सेम, मतलब वो चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कि जो उसका पोटेंशियल है, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, वो डिवाइड हो जाता है। और वो कैसे, यहाँ पे देखें, ये बैटरी है तो बैटरी ने अपना क्या किया, एक करंट को प्रोवाइड कराया, उसको हमने क्या माना, आई करंट। अब आई करंट अपने मजे से जा रहा है, यहाँ पर पहले किस में जाएगा, R1 में, फिर R2 में, फिर R3 में। तो आप देख पा रहे जो आई करंट है सभी में क्या सेम बना हुआ है। ओके, एक पहचान तो ये होगी सीरीज की। दूसरी क्या, देखिए जब आपका जो सिस्टम है सीरीज में हो तो जो पोटेंशियल है हर एक रेजिस्टेंस पर वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब इसका रेजिस्टेंस, सॉरी, इस रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल V1, इस रेजिस्टेंस पर V2 और इस रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल V3। ओके, तो पोटेंशियल क्या हुआ, डिवाइड हो जाता है। और सारा पोटेंशियल जो है बैटरी के पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। ध्यान रहे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल किसके होगा, V के। मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे डिवाइड होगा उन सभी का सम किसके इक्वल है, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे देखिए
कि V किसके इक्वल है, V1, V2 और V3। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं R1 के लिए लूँ, किसके लिए, R1 के लिए, बिकॉज हमें पता है फॉर्मूला R इक्वल क्या होता है, V ओवर I, तो V इक्वल क्या होगा, R इंटू I। ओके, तो इस वाले फॉर्मूले से हम तीनों के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पहले लिखते हैं R1 के लिए, तो V1 इक्वल किसके, R इंटू I, तो R1 करंट सब में क्या है, सेम है, तो I। इसी तरह से V2 के लिए क्या, R2 और I। ओके, इसी तरह से V3 किस पर है, R3 पर, तो R3। अब करंट क्या फ्लो हो रहा है, सब में करंट क्या है, I करंट है, तो इसको ये I ध्यान रखना, तो I। तो V1, V2, V3 की सभी की जो अलग अलग वैल्यू थी हमने निकाल लिया, और वो कहाँ पे पुटअप कर दीजिए, इक्वेशन में। अगर आप इक्वेशन में पुटअप करते हो तो V1 कितना है, R1I, R2I और R3I, तो I क्या आ गया आपका कॉमन, R1, R2, R3। ओके, तो I कहां पर आ गया, V के ओवर में, मतलब बटे में, तो यहाँ पे क्या रहेगा, R1, R2, R3। ओके, V अपॉन I किसके इक्वल होता है, R के। एक्चुअली यहाँ पे देखो V क्या है, टोटल सर्किट का पोटेंशियल, I भी क्या है, टोटल करंट, बिकॉज करंट I है और कोई करंट यहाँ पर है ही नहीं। अगर टोटल सर्किट का पोटेंशियल है और टोटल करंट है तो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज V ओवर I क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो ये क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल R के। तो आप कह सकते हैं सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, सभी रेजिस्टेंस को आप नॉर्मली ऐड कर दीजिए, और ठीक है, सीधा R1 प्लस R2 प्लस R3 या R4 जो भी जहां तक आपके पास है वो किसके इक्वल होगा, टोटल रेजिस्टेंस के। तो ये तो था सीरीज। तो सीरीज में केवल आप दो बातों को ध्यान रखिए कि करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से क्या हुआ, कनेक्ट हुआ है। ओके, तो क्या ये सीरीज है। अब बात करते हैं पैरेलल, तो पैरेलल की पहचान क्या है। ओके, तो अब देखिए पैरेलल, एक्चुअली जो पैरेलल है उसको हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम, और जो सीरीज है उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। ओके, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे तो वो भी इसको ध्यान रखें। तो जो पैरेलल है वो समांतर और जो सीरीज है वो श्रेणी क्रम। ओके, तो पैरेलल में क्या था, कुछ इस तरह का फिनोमेना रहेगा कि जो एंड है वायर्स के, ओके, वो क्या है, मतलब जो फिक्स पॉइंट है उन पे आके जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, इसी तरह से ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, तीसरा रेजिस्टेंस है। तो R1, R2, R3, तो R1 रेजिस्टेंस इस वाले पॉइंट पर आके कनेक्ट हो गया, और इसी तरह से R3 भी क्या हुआ, इसी पॉइंट पर कनेक्ट हो गया, तो सेम पॉइंट पर आके क्या हुआ, ये कनेक्ट हो गया। तो ये क्या आपका पैरेलल है। ओके, अब पैरेलल की दूसरी पहचान क्या है जो आप याद रख सकते हैं कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम रहता है। क्या रहता है, सेम। जैसे कि हमें देखा था लास्ट में जो सीरीज था, सीरीज के लिए पोटेंशियल क्या था, डिवाइड हो गया, बट यहाँ पर जो पोटेंशियल है क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो करंट है, ओके, वो डिवाइड हो जाता है, मतलब सभी के लिए, सभी रेजिस्टेंस के लिए करंट क्या रहेगा, डिफरेंट हो सकता है। ओके, मे बी। तो यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या बैटरी है, इसका पोटेंशियल क्या है, इससे क्या नहीं, इसने क्या दिया, आई करंट दिया। ये करंट इस पॉइंट पर आ गया, क्या हुआ, डिवाइड, क्योंकि देखिए यहाँ पे करंट आएगा, तीन वायर है, एक ऊपर को जा रही है, एक सीधा और एक नीचे को, तो करंट जाए कहां पर। ओके, तो करंट अपने आप को क्या करता है, ब्रेक करता है, मतलब अपने आप को तोड़ लेता है। तो जो ऊपर है वो I1, जो नीचे है I2, और सबसे नीचे I3। इन सभी जो करंट है, इन सभी का जो सम है किसके इक्वल होगा, I के इक्वल। तो आप कह सकते हैं I इक्वल किसके होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, दूसरी बात ये कि सभी का जो पोटेंशियल है वो इक्वल होगा किसके,
बैटरी के पोटेंशियल के, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है, सेम। तो इसका मतलब है कि सभी का पोटेंशियल क्या होगा, V। मतलब R1 का पोटेंशियल भी V है, R2 का भी V है, और R3 का भी क्या है, V है। ओके, तो सभी का पोटेंशियल क्या सेम है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमें पता है कि R इक्वल क्या होता है, V ओवर I। इक्वेशन जो हमारी बनी किसमें बनी, I में, तो I इक्वल किसको हो जाएगा, V ओवर R। तो इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। पहले लिखिए R1 के लिए, R1 के लिए पोटेंशियल कितना है V, करंट कितनी है I1। तो आप कह सकते हो कि जो I1 है इक्वल किसके होगा, V ओवर R। तो पोटेंशियल सबके सेम है और R1। अब लिखिए R2 के लिए, पोटेंशियल क्या है सबका V, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें I2। तो जो I2 है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, V ओवर R। R कितना है R2, बिकॉज V तो सबका क्या है सेम है ना, तो इसलिए V को चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो अब किसको लिखना है, I3 के लिए क्या होगा, V ओवर R, मतलब V ओवर R3। ओके, अब ये सारी वैल्यू को आप पुटअप कीजिए इक्वेशन में। अगर आप इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है। ओके, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, तो V कॉमन लीजिए, R1 R2 1 ओवर R3। ओके, ये V कहाँ जाएगा, I के अपॉन में, तो इसको थोड़ा यहाँ पे लिखिए, I ओवर V इक्वल किसके, R1 R2 और R3। ओके, थोड़ा यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमें बताया कि V यहाँ पे V ओवर I इक्वल किसके होता है, R के। ओके, अगर हम इसको क्या करते हैं, उल्टा कर दें रेसिप्रोकल, तो 1 ओवर R किसको हो जाएगा, I ओवर V के। तो देखिए यहाँ पर क्या I ओवर V है, तो किसके इक्वल होगा, 1 ओवर R। V क्या है, टोटल बैटरी का पोटेंशियल, I भी क्या है, टोटल करंट, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 1 के ओवर में होकर ऐड होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला किसके लिए, पैरेलल के लिए। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है क्या होगा, वो ऐड होगा 1 ओवर R1 1 ओवर R2 1 ओवर R3, या इससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो ये था आपका पैरेलल। तो पैरेलल को याद कैसे करना है, या तो आपके पास ये दो तरीके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा सेम, और करंट क्या हो जाएगा डिवाइड, या फिर आपके पास एक सिंपल सा तरीका है कि जहां पर जो एंड्स हैं रेजिस्टेंस के वो एक पॉइंट पर आगे क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, वो क्या है आपका पैरेलल है, जैसे कि यहाँ पे देखिए। ओके, और सीरीज के अंदर क्या था कि एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से क्या हो, कनेक्ट हो, वो क्या था सीरीज। ओके, तो ये था पैरेलल और सीरीज। तो अब हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ओके, जिससे कि जो आपके डाउट्स हैं वो और भी क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, सपोज कीजिए ये आपके पास एक सर्किट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, और ये भी कितना है 2 ओम। ओके, तो आपको निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये पहला क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा इसका। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप देखिए यहाँ पे, जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालना हो और आपको सर्किट दिया हुआ हो तो करना क्या है, आपको बहुत सिंपल, अपने आप ही इसमें एक बैटरी को कनेक्ट कर लीजिए। बैटरी कनेक्ट कर लिया, बैटरी से क्या निकलेगा, एक करंट। वो करंट मजे से घूम के आया कहाँ, इस पॉइंट पर, और वो कंफ्यूज हो गया कि ऊपर जाए या नीचे जाए, तो वो अपने आप को क्या कर लिया, ब्रेक, मतलब अपने आप को तोड़ लिया। और जब ब्रेक कर लेगा या करंट डिवाइड हो जाएगा, वो क्या होगा, पैरेलल। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये कहां पर आके कनेक्ट हुए हैं, एक पॉइंट पर, तो ये भी क्या होगा, पैरेलल। तो ये पहचान किसकी दी है, पैरेलल की। और पैरेलल में ऐड कैसे होगा, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 इक्वल 1 ओवर R के। बट यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने, 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इसको नाम क्या दिया, R1, और इसको नाम क्या दिया, R2। तो जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल किसके होगा, 1 ओवर R1 1 ओवर R2। ओके, R1 की वैल्यू कितनी है 2 और R2 की कितनी है 2,
1/2 1/2 मतलब हाफ और हाफ। जब हाफ और हाफ को आप ऐड करोगे कितना आएगा 1। ओके, निकालना क्या है r, तो 1/r किसके इक्वल आया 1 के, तो r किसके इक्वल हो जाएगा 1 ओम। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है क्या होता है ओम होता है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप ओम में लिखोगे। ओके, फिर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन हमने माना कि आपके पास सपोज कीजिए इस तरह का सर्किट है 2 ओम और 3 ओम। ओके, तो आप देखिए जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के जो एंड्स हैं वो दूसरे एंड से कनेक्ट है। ओके, तो इसका मतलब ये जो है सीरीज है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो करना क्या है, बैटरी अपने आप से एंड इनके एंड्स पर जोड़नी है। हमने अपने आप से जोड़ लिया बैटरी, ये दिया हुआ नहीं था। ओके, केवल सोल्व करने के लिए, पेपर में ऐसा मत कर दीजिए नहीं तो क्वेश्चन कट जाएगा। ओके, ये केवल रफ काम है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक करंट चला, वो करंट बड़े मजे में घूमा, कहाँ पे गया पहले 2 पे, फिर कहाँ पे गया 3 पे, तो ब्रेक करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो करंट क्या सेम है ना, कहीं ब्रेक नहीं हुआ। जब करंट ब्रेक नहीं होगा सेम रहेगा तो क्या होगा, वो होगा सीरीज में। क्या में, सीरीज में। तो ये किस में है भाई, सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बट हमें R3 की जरूरत नहीं है बिकॉज जो हमारे पास रेजिस्टेंस है कितने 2 है, तो हमने इसका नाम किया दिया R1 और इसको R2। तो आंसर क्या है आपका 2 प्लस 3 कितना हो 5, तो 5 हो। तो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन देखें यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे देखें थर्ड क्वेश्चन। तो सपोज कि सर्किट आपको कुछ इस तरह का है। ओके, इसकी वैल्यू 2 ओम है, इसकी वैल्यू आपका 4 ओम और इसका वैल्यू 4 ओम। ओके, और आपको ए और बी के बीच में क्या, ये आपका पॉइंट है ए बी, तो ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, जब रेजिस्टेंस एक से ज्यादा होता है तो बेस्ट है कि उनको नेमिंग कर लो। तो हमने इसको नाम क्या दिया R1, इसको R2 और इसको R3। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पैरेलल में कौन सा सीरीज में, तो उसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन बताया कि आप अपनी ओर से क्या कनेक्ट कीजिए बैटरी। ओके, अदरवाइज तरीका क्या है, रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का एंड इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इस पूरे सिस्टम के साथ क्या है सीरीज में। ओके, अभी इस सिस्टम में रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 4 और 4। ओके, जिनको हमने नाम क्या दिया R2 और R3। अब इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस के जो एंड है इन पॉइंट आगे कनेक्ट हो गए, तो ये किसका तरीका है, ये है पैरेलल का, तो ये पैरेलल हो गए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या कीजिए बैटरी ऐड कीजिए। बैटरी ऐड कर लिया, यहां से क्या निकला, एक करंट आया, ये करंट पहले कहां जाएगा 2 ओम है। ओके, मतलब R1 रेजिस्टेंस में आगे आके यहाँ पे जो करंट है वो ब्रेक हो जाएगा, तो कुछ करंट ऊपर कुछ करंट नीचे, मतलब I1 और I2। जहां पे करंट ब्रेक हो जाए वो क्या होता है, वो होता है पैरेलल। तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल में है, तो पहले इनको पैरेलल में ऐड कीजिए और फिर सीरीज में। ओके, अब देखिए अगर मैं इसको पहले पैरेलल में ऐड करता हूं तो उसके बाद ही मेरे पास एक रेजिस्टेंस और बच जाता है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो होता है जब कोई भी रेजिस्टेंस ना बचे, सब ऐड हो जाए। तो अभी अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो अभी भी एक रेजिस्टेंस बच जाता है, इसका मतलब इफेक्टिव नहीं है। तो इसको नेम करना पड़ेगा आपको कुछ और, जैसे कि RA R डैश, जो भी आपको करना है। ओके, तो हमने इसको नाम क्या किया RA, किस में पैरेलल में, तो लिखना पड़ेगा कि जो R2 है एंड R3 है R इन पैरेलल। ओके, तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है आपका 1/R2 और 1/R3। R2 की वैल्यू कितनी है 4, R3 की भी क्या है 4, तो 4 क्या आ गया एलसीएम 1 + 1, तो कितना होगा 2/4। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1/2। ओके, RA हमें तो RA निकालना ना कि 1/R1। तो RA कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इधर जाएगा RA इधर जाएगा, तो RA इक्वल कितना हो गया 2 ओम। तो इनको पैरेलल में ऐड करके हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया उसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम। ओके, अब हमें पता था कि इस रेजिस्टेंस के साथ ये जो पोर्शन है वो क्या में सीरीज में है। ओके, वो कैसे देखिए, बिकॉज यहां तक करंट क्या था I, और ये I करंट क्या है इस पूरे सर्किट में जा रहा है ना,
आई करंट जो है वो इस सर्किट में जा रहा है, भले डिवाइड हुआ, देखिए आर आई वन और आई टू, यहाँ पर आगे क्या हुआ दोबारा से आई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस इस पूरे सिस्टम के साथ क्या में सीरीज में है। तो आप कह सकते हैं आर ए एंड आर वन, क्योंकि ये तो क्या नाम दिया हमने उसको आर ए, और ये क्या आर वन किसमें है भाई, इन सीरीज। तो ये सीरीज में, और सीरीज इसके बाद कोई रेजिस्टेंस बचता नहीं है, तो ये क्या होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और क्या में सीरीज में, तो सीधा सीधा के लिए आर ए प्लस आर वन, आर ए की वैल्यू कितनी है 2 और आर वन की कितनी है, ये भी 2 है, तो आंसर कितना आ गया 4 ओम। तो इसका जो रेजिस्टेंस था कितना था 4 ओम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ट्रायंगल है मान लीजिए, ओके। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमने मान लिया 4 ओम, एंड इसका हमने मान लिया 3 ओम, एंड इसका भी आप कुछ और भी मान लीजिए, चलो मान लीजिए 3 ओम, एंड इनको नेमिंग कर दीजिए ए बी सी। अब क्या होगा कि आपको देगा कि इस तरह के क्वेश्चन में वो देगा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहाँ का चाहिए। ओके, अगर मैंने लिख दिया बिटवीन ए एंड बी, ओके, तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं बिटवीन ए एंड सी, कुछ भी हो सकता है, या वो कह सकते हैं बिटवीन सी बी या बी सी, तो वो कुछ भी दे सकता है। तो मैं यहाँ पे दोनों के लिए लेके चलता हूँ क्वेश्चन को। तो सबसे पहले निकालते हैं बिटवीन ए और बी। ओके, अब देखिए जिसके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, तो बेस्ट तो वही है कि आप बैटरी अपने आप से कनेक्ट कीजिए और उसको कोशिश कीजिए करंट को ब्रेक करने की। ओके, या ब्रेक हो या ना हो अलग बात है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हम निकाले बिटवीन ए बी, तो जिसके बीच में निकालना हो वहां पे क्या ऐड कर दीजिए बैटरी, तो हमने यहाँ पे बैटरी ऐड कर दी। बैटरी से क्या निकलेगा करंट। ओके, ये करंट कहां पर आया ए पॉइंट पर, तो अब क्या हुआ ब्रेक हो गया किसमें I1 I2। अगर गौर से देखिए I1 करंट कहां जाएगा 4 ओम, ओके, और I2 करंट कहां जाएगा, पहले 3 में जाएगा, फिर C पर आएगा घूम के, फिर इस 3 में जाएगा। तो मतलब ये I2 करंट जो है पहले इस 3 में और फिर इस 3 में, तो I2 करंट क्या है, इन दोनों रेजिस्टेंस में क्या सेम है ना, और जहां पे करंट सेम हो जाए वो क्या होता है सीरीज। इसका मतलब ये 3 इस 3 के साथ क्या है सीरीज में, क्यों है, बिकॉज I2 करंट दोनों में क्या सेम बनी हुई है। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट के लिए कि 3 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, तो हमने इसको नाम दिया आर ए। अब फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है। तो क्या होता है, हमने मान लिया कि 3 + 3 कितना हुआ 6 ओम, तो इसको ऐड करके इस पोर्शन को क्या है 6 आया। अब हमने देखा था यहाँ पे क्या हुआ, करंट जो है ब्रेक हो गया था, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला पोर्शन ये वाला नीचे वाले पोर्शन के साथ क्या है पैरेलल में है। ओके, क्योंकि करंट क्या हुआ ब्रेक हो गया ना, I2 करंट उसमें फ्लो हो रहा है और I1 करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, तो मतलब जिसमें I2 करंट फ्लो होगा जिसमें I1 करंट फ्लो होगा वो जो पोर्शन है क्या में आ जाएगी पैरेलल में। तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के साथ क्या में पैरेलल में है। ओके, तो ऊपर वाले पोर्शन को सोल्व किया कितना है आर ए। अब इसको सोल्व करेंगे किसके साथ, नीचे वाले के साथ, वो कितना है 4 ओम। तो 4 ओम एंड आर ए किसमें भैया पैरेलल में, और इसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं बचता, तो जो आपका आंसर है वो क्या में लिखा जाएगा आर में, ना कि आर बी में। ओके, ये आर ए आर बी तो तब लेना है तब रेजिस्टेंस वो बच जाए। ओके, अब रेजिस्टेंस यहाँ बच नहीं रहा, तो हम क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब सिंपल नेम आर। ओके, तो ये किसमें भैया आर ए एंड 4 ओम इन सीरीज। इसका मतलब है कि आप फॉर्मूला लिख सकते हो 1/4 1/RA। RA की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6। ओके, तो ये कितना आ गया आपका एलसीएम 12। ओके, तो कितना हुआ ये 3 और 2 मतलब 5/12। हमें क्या चाहिए R, ना कि 1/R। अगर आपको R निकालना है तो क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल, मतलब दोनों साइड का उल्टा कर दीजिए। ओके, तो ये क्या हुआ आंसर इतने ओम। चाहो तो आप ब्रेक कर सकते हो 5 to the 10। ओके, आगे कितना बचा 2 पॉइंट लगाया 0 5 4 था, तो इसका आंसर कितना आएगा 2.4। अदरवाइज आप ऐसे लेकर छोड़ते हैं तो ये भी आपका
ठीक होगा। अब देखते हैं किसके बीच में, बिटवीन AC। तो सेकंड, तो थोड़ा डायग्राम को मुझे ठीक करना पड़ेगा। अगर मुझे AC के बीच में निकालना है तो मुझे AC पे क्या करना पड़ेगा, बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं कहाँ पर, AC के बीच में। ये सबसे अच्छा तरीका लगता है मुझे, इसमें कोई टेंशन नहीं है रटने की। तो आप A और C के बीच में क्या कीजिए, एक बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए। इसका वोल्ट क्या हुआ, V। वोल्ट मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि हमें तो रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो सपोज कीजिए यहाँ से क्या हुआ, करंट निकला, या आप ऐसे ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो करंट कहाँ से निकल जाएगा, नीचे को निकल जाएगा इस तरह से। ओके, तो जैसे भी लोगे ऐसे ठीक हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना कि करंट ऊपर को गुजारे नीचे को गुजारे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर करंट यहाँ पर आया इस A पॉइंट पर, आगे क्या हुआ, फिर से ब्रेक हो गया। तो क्या हुआ, I1 एंड I2। करंट के नेचर क्या है कि प्लस से निकलेगा माइनस की तरफ भागेगा। तो मतलब जो I1 करंट है पहले 4 में, B से जाके क्या लिया, टर्न लिया, कहाँ जाएगा 3 में। तो I1 करंट पहले 4 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, फिर C पॉइंट के थ्रू कहाँ जाएगा, माइनस टर्मिनल पे बैटरी के। तो इसका मतलब है कि ये 4 और ये 3 किसमें है भाई, सीरीज में, बिकॉज यहाँ पे करंट क्या है, सेम बना हुआ है ना I1। और यहाँ पे क्या हुआ, करंट ब्रेक हो गया था। जहाँ करंट ब्रेक हो जाए वो क्या हुआ, पहले। तो इसका मतलब है कि पहले ये सीरीज में, उसके बाद ये पोर्शन और ये पोर्शन किसमें, पैरेलल में। तो इनको नेमिंग कर लीजिए, बेस्ट यही रहेगा। इसको R1 R2 और इसको R3। आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नेमिंग किसको पहले दें, जो भी मर्जी है, जिसको जो भी नाम देना आप दे सकते हैं। इसको R1 दे लीजिए, R2 R3, या इसको R1 R2 R3, जो भी आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पे क्लियर है कि R1 और R2 किसमें है, R1 एंड R2 आर इन सीरीज, मतलब ये सीरीज में है। ओके, तो इसके बाद रेजिस्टेंस बच जाता है, तो हम इसको नाम क्या दिया, R। सीरीज में है तो सीधा ऐड करेंगे। ओके, वैल्यू कितनी है, 4 + 3 कितना हुआ, 7 ओम। अब ये पोर्शन इसके साथ क्या में, पैरेलल में। ओके, तो हम कह सकते हैं RA, क्योंकि इसको जोड़ के क्या आया था, RA आया। एंड ये कितना है आपका R3, ये किसमें भाई, इन पैरेलल। ओके, पैरेलल के बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं बचता, तो क्या नाम देते खाली R। तो ये पैरेलल में है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/R1 + 1/R3। R1 की वैल्यू कितनी है, 7, और R3 की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये एलसीएम कितना है, 21, 3 इधर, 7 इधर। ओके, हमें क्या निकालना है, R। इसका मतलब है 21/10, चाहे तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2.1। तो ये था आपका पैरेलल और सीरीज में ऐड करना। एंड होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आया। तो इसी कोशिश के साथ मैंने बनाई थी वीडियो कि जो आपके डाउट्स हैं पैरेलल और सीरीज को लेके वो ख़त्म हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप अपने जो डाउट्स है उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड गुड लक। बट हाँ, आपके जो पेपर है थोड़ा नज़दीक है, तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहे। ओके, तो हैव अ गुड डे एंड गुड लक।